दम नहीं है क्या पुलिस को? पुलिस को दम नहीं है चोरों को पकड़ने के लिए? क्या उखाड़ रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप? इस वास्ते बोल रहा हूं मैं, आज क्या हो गया स्टेट में, राउडी शीटरों के हाथ में आज अपना स्टेट चला गया। जरा एक कुर्सी दे दो, दूसरा एक कुर्सी मंगा लो। बच्चे मुझे मैं आने से पहले आप में से कितने तेलुगु बोलने वाले हैं, कितने उर्दू बोलने वाले हैं? उर्दू बोलने वाले लोग कितने हैं भाई? तेलुगु समझ लेते ना थोड़ा बहुत? चलो कोशिश करते। हैदराबाद है, उर्दू भी आता, तेलुगु भी आता, हिंदी भी आता, अंग्रेजी भी आता। सही बात है ना? राइट। यहाँ आने से पहले मैं यहीं पे जुबली हिल्स चेक पोस्ट में मैं भी बोला आज ऑटो यूनियन के हमारे भाई शामिल हो रहे पार्टी में, इस वास्ते मैं बोला मैं भी ऑटो में चढ़ के आपके लिए मदद देते हुए यहाँ पे आता हूँ बोल के ऑटो में आया। और जिस ऑटो में मैं आया वो भाई जिसका नाम मशरत अली है, उनको ऑटो में रोक के उस पर बैठ गया। तो ये मशरत अली साहब, अब ये बात ऐसी इंटरेस्टिंग दिलचस्प बात है कि जिस ऑटो से मैं यहाँ पे आया आपके सामने, यही आदमी थे मशरत जिनके ऑटो में राहुल गांधी साहब सफ़र करे दो साल पहले यूसुफगुड़े पे। यही मशरत अली साहब के दो ऑटो थे। ये ऑटो ड्राइवर भी नहीं थे बल्कि वो ऑटो ओनर भी थे। तो दूसरा ऑटो जिसमें राहुल गांधी सफ़र करे उसको किसी दोस्त को दिए उन्होंने भाड़े पे। तो उस ऑटो में राहुल गांधी साहब चढ़ के थोड़ा घूम के आपको गुमराह करके वोटा लेने की कोशिश करे। आज मैं पूछा मशरत भाई से, तो मशरत भाई क्या हाल है? बोले बेहाल है साहब, 2,500 रुपया कमाता था मैं, आज मुश्किल से 1,1200। वो 1,1200 भी मेरे जो ओरिजिनल मेरे जो खुद के ऑटो थे उसको भेजना पड़ा। आज मैं किराए पे लिया, मैं 400 रुपया दे रहा हूँ हर दिन। तो मेरे को अगर मैं 1,1200 रुपया कमा रहा हूँ, उसमें से अगर 400 रुपया ओनर को दे रहा हूँ, 200 रुपया अगर डीजल के लिए जा रहा, तो सब आप सोचिए मेरा किराया, बच्चों का फीस, ये सब मेरे को 500-600 में निकालना पड़ रहा साहब। इसीलिए बोल रहा हूँ बेहाल है। क्या होता, एक नया दामाद आया भाई, उसका जो ससुर है बहुत कंजूस आदमी है, बहुत ज़्यादा कंजूस आदमी है। इलेक्शन से पहले, शादी से पहले बहुत कुछ बोला मैं तेरे को ये देता हूँ वो देता हूँ, पूरा हथेली में जन्नत दिखा दिए। अब शादी के बाद उन्होंने ससुराल गए, दामाद, नए दामाद जाने के बाद उन्होंने बोला अरे मामा मेरे को, ससुर जी मेरे को चिकन खाने का मन कर रहा। मालूम है क्या करा हूँ? एक मुर्गी लाके लटका दिया वहाँ पे, यहाँ पे चावल डाल दिया, तू ये खा उसको देख, वही चिकन बिरयानी फीलिंग आता बोला। कांग्रेस का हुकूमत वैसी है। सबक सिखाने का टाइम आ गया, सबक सिखाने का टाइम आया, इनको जबरदस्त मुंह तोड़ जवाब देने का टाइम आ गया। इसलिए भाइयों, जुबली हिल्स में जितने भी वोटर हैं, जुबली हिल्स में जितने हमारे भाई हैं, जितने हमारे बहन हैं, उन सबको समझाओ कि अगर कांग्रेस पैसा देंगी तो जरूर लो। 2,000 दिए तो पूछो अरे कहाँ है रे भाई, बाकी 24,000 कहाँ गया? जो मेरे को बाकी पड़ा कहाँ गया? 11 तारीख नवंबर, याद है ना? और इन लोग इतने बदमाश है, रेवंत रेड्डी और उसकी गैंग, क्या करे, कार के जैसे निशाना 2-4 डाल दिए उसमें, ताकि गरीबों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को नहीं दिखना, गलत वोट इधर उधर जाना बोल के डाल दिए। अपना कार का निशान ऊपर से नंबर 3 पे है, याद से, ऊपर से बैलेट में, ऊपर से पहले ही मशीन में ऊपर से तीसरे नंबर पे है। लोग बदमाश है, उसके नीचे भी कई सारे निशाना ऐसे लगा दिए जो कार के जैसा दिखेंगे, ताकि आपको अपने को नुकसान हो। इसलिए जरा सोच समझ के, गौर करके, अगर नहीं दिखा, कई बुजुर्गों को बोलो, अगर नहीं दिखा सिंबल ठीक से, तो केसीआर साहब चश्मा दिए ना कंटी वेलगू में, वो पहन के ढंग से देख के ऊपर से तीसरे नंबर पे जो है उसको दबाना बटन कार पे, कार के निशान पे अगर आप बटन दबाएंगे क्या होता, क्या फायदा आपको होता? फायदा आप ही को नहीं, तेलंगाना को होता। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, बस इतना ही कहूंगा आप सभी भाइयों से, बहनों से, सबक सिखाने का जो मौका मिला आपको, क्योंकि आप लोग बार बार उनको तो मौका दिए, वो लोग आपको बार बार धोखा दिए, तो एक बार मुंह तोड़ जवाब दीजिए, सबक सिखाइए कांग्रेस पार्टी को, सही रास्ते लाने के लिए एक झलक देना कभी का एक बार जरूरी है। मैं आखिरी में एक और चीज भी बोलना चाहता हूं, जरा वो एक वीडियो है भाई, वो वीडियो प्ले करो, एक वीडियो दिखाता हूं आपको, रेवंत रेड्डी साहब क्या बोले, जरा दिखाता हूं। 40 రూపాయలు వాస్తవ ధర, 65 రూపాయలు, 33 రూపాయలు నరేంద్ర మోడీ, 32 రూపాయలు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు మన జేబులో చిల్లి పెడుతుండు। ఈ జేబు దొంగలు ఇయాల మనల్ని దోసుకుంటున్నారు।
ఎక్కడైనా అస్సలు కంటే మిత్తెక్కుంటుందా? 40 రూపాయలకు మన ఇంటికాడ మన బండిలో పట్టించాల్సిన పెట్రోల్, 30 రూపాయలకు పోయాల్సిన డీజిల్ ఇవాళ 95 రూపాయలు, 105 రూపాయలు बस 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 ఇవాళ क्या बोले, याद है आपको? समझ आया क्या बोले उन्होंने? केसीआर साहब और मोदी साहब दोनों मिलके 105 रुपया हो गया डीजल। एक्चुअली डीजल का असली कीमत है 40 रुपया, ऊपर का जो 65 रुपया है उसमें से 32 रुपया मोदी ले रहे, 32 रुपया चंद्रशेखर राव साहब मतलब केसीआर साहब ले रहे हैं। ये सब ये लोग चोर है, आपके पैसे ले रहे बोल के बोले। मैं पूछ रहा हूं आपसे, 2 साल हो गए ना इनको आके, फिर ये 2 साल में कई को, फिर इनो कई को ले रहे, 32 को बढ़ा के 40 कई को ले रहे इनो। फिर अगर केसीआर साहब तब आपको अगर आपके जेब काट रहे थे, इनो क्या कर रहे फिर अभी? तो अरे भाई, मैं उसको चोर नहीं बोला, आप बोले केस लगेगा तो आप पे लगेगा। नहीं मजाक कर रहा हूं। एक और बात बोले, डीजल कई को नहीं घटा रहे फिर आप। एक और बात भी बोले थे आपको, एक और वादा करे कांग्रेस वाले, 50% चालानों में से 50% काट देता हूं बोले, कर दिए? करे कि बढ़ा रहे? अभी और बढ़ा दिए चालाना। केसीआर साहब जब थे फ्रेंडली पोलिसिंग था, अभी क्या है? हर कोई डराने वाला हो गया। और मैं आखिरी में, मैं बंद करने से पहले एक बात आपको याद दिला रहा हूं। आज क्या हो गया देखे आपने? देखे एक वजीर है कोंडा सुरेखा मैडम, उनकी बेटी सुष्मिता, तो क्या बोले उन्होंने? उसके सर पे बंदूक लगा के तू पैसे देता नहीं देता बोल के उसको डराए बोल के पुलिस केस करे। सो उसको पकड़ने के लिए पुलिस उनके घर पे पहुंचे, मिनिस्टर के घर पे। मालूम कहां पे क्या हुआ? मिनिस्टर की बेटी बाहर निकल के उन्होंने खुल के बयान दे दी। दम नहीं है क्या पुलिस को? पुलिस को दम नहीं है चोरों को पकड़ने के लिए? क्या उखाड़ रहे हो आप? क्या कर रहे हो आप? इस वास्ते बोल रहा हूं मैं, आज क्या हो गया स्टेट में? राउडी शीटरों के हाथ में आज अपना स्टेट चला गया। बोल रहा हूं मैं, ऐसे लोगों को सबक सिखाना है और सही रास्ते पे फिर पटरी पे अपने स्टेट को लाना है। आप सभी भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, हैदराबाद में ये होता कि हम लोग पोलिंग के दिन पोलिंग में नहीं जाते। ऑटो भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, उस एक दिन के लिए मेहरबानी करके आप सब लोग जिद ठान लो, सुबह से लेकर शाम तक उस दिन हमारे लिए काम करो। सुबह से लेकर शाम तक एक दिन, नवंबर 11 तारीख के दिन एक दिन करेंगे ना? करने वाले जरा हाथ उठाओ, पक्का ना? जय तेलंगाना। 11 नवंबर सबक सिखाना है। 11 नवंबर जबरदस्त तादाद से गोपीनाथ साहब की बेवा जो है मागंटी सुनीतम्मा, उनको जिताना है, जिता के असेंबली भेजना है, तब भी जाके अपने को इंसाफ मिलेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका इस्तकबाल। कारू गुर्तु के